एक था अच्छा जिन और दूसरा बुरा जिन। अच्छा जिन हमेशा लोगों की मदद करता था, जबकि बुरा जिन लोगों की जिंदगी में दुख और परेशानी लाता था। गांव में सब लोग अच्छा जिन को प्यार करते थे, लेकिन बुरा जिन से डरते थे। एक दिन गांव में एक बूढ़ी महिला आई जो भटकते हुए एक अजनबी रूप में बुरी शक्ल में दिखाई दी। वह बुरा जिन था जो एक नए रूप में गांव में आया था। उसने गांव के लोगों से कहा, मैं आपको शक्ति और समृद्धि दे सकता हूं, बस मुझे अपनी इच्छाओं को पूरा करने का मौका दो। लोग डरते हुए भी उसकी बातें मानने लगे, क्योंकि वह बहुत आकर्षक दिख रहा था और उसने अपनी काली शक्तियों का प्रदर्शन किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव वाले समझने लगे कि बुरा जिन ने उनकी जिंदगी में शांति और संतुलन को नष्ट कर दिया था। हर घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे और सबकी जिंदगी में डर और दुख का समावेश हो गया। एक दिन गांव के सबसे समझदार व्यक्ति ने अच्छा जिन को बुलाया। वह जानता था कि सिर्फ वही इस समस्या को हल कर सकता था। अच्छा जिन आया और उसने बुरा जिन से सामना किया। उन्होंने बुरा जिन को चुनौती दी, अगर तुम सब में शक्ति चाहते हो तो वह सिर्फ प्यार और शांति से आती है, न कि डर और दुख से। आखिरकार एक महान संघर्ष के बाद अच्छा जिन ने बुरा जिन को उसकी जगह दिखाई और उसे गांव से बाहर कर दिया। गांव फिर से खुशहाल हो गया और लोग हमेशा याद करते थे कि असली शक्ति प्यार और अच्छाई में है, न कि बुराई और डर में। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई हमेशा होती रहती है, लेकिन अच्छाई अंततः जीती है, क्योंकि वह हमेशा लोगों को शांति और समृद्धि की ओर ले जाती है। गांव में शांति लौट आई, लेकिन बुरा जिन, जो अब बुरी ताकतों से सजीव था, अपनी हार को सहन नहीं कर पाया। उसने निश्चय किया कि वह फिर से गांव में घुसकर अपनी काली शक्तियां फैलाएगा। उसने एक अजीब योजना बनाई। बुरा जिन, जो अब गांव से दूर एक सुनसान जंगल में छिपा था, ने अपनी शक्तियों से एक काला तूफान पैदा किया। यह तूफान हर तरफ भय और अंधकार फैलाने के लिए तैयार था। गांव के लोग फिर से घबराए हुए थे। उनकी खुशियां एक बार फिर खतरे में थीं। अच्छे जिन ने अपनी दिव्य शक्तियों से बुरा जिन का मुकाबला करने का संकल्प लिया। वह जानता था कि अब उसे अकेले ही अपनी शक्ति से इस बुराई का सामना करना होगा, क्योंकि बुरा जिन की ताकत धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अच्छा जिन ने बुरा जिन को चुनौती दी, तुम्हारा उद्देश्य हमेशा से लोगों को डराना और उनकी खुशियों को छीनना था, लेकिन मैं तुम्हें यह समझा दूंगा कि अच्छाई की ताकत बुरी ताकतों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। बुरा जिन ने हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम मेरी शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा जिन, तुम अपनी रोशनी से दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं अंधकार से दुनिया को नियंत्रित करूंगा। इसके बाद बुरा जिन ने अपनी पूरी शक्ति से एक भयंकर काले बादल को इकट्ठा किया जो पूरे गांव को घेरने वाला था। लेकिन अच्छा जिन अपनी दिव्य शक्ति से उस अंधकार को धीरे धीरे हटाने लगा। उसने लोगों से कहा, आपका विश्वास और आत्मबल ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। साथ में हम बुराई को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। अच्छा जिन ने अपने हाथों से एक शक्तिशाली रोशनी की किरण निकाली जो धीरे धीरे बढ़ती गई और बुरा जिन के काले बादल को पार कर गांव में शांति का संदेश भेज दिया। बुरा जिन अपनी सारी शक्ति के बावजूद धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसकी काली शक्तियां खत्म हो गई और वह फिर से निर्बल हो गया। अच्छा जिन ने उसे चेतावनी दी, तुम बुराई के मार्ग पर चलकर कभी जीत नहीं सकते। अच्छाई हमेशा तुम्हारी बुराई से बड़ी होगी। इसके बाद बुरा जिन ने अपनी गलतियों का एहसास किया और अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगी। अच्छा जिन ने उसे स्वीकार किया और कहा, अगर तुम सच में अपने पापों को धोने की कोशिश करना चाहते हो तो एक नया रास्ता चुनो। बुरा जिन ने अपना रास्ता बदलने का निर्णय लिया और धीरे धीरे वह अच्छाई की ओर लौट आया, जिससे उसे शांति और संतुष्टि मिली। गांव में फिर से सुख और समृद्धि आई और लोग अच्छे जिन की महिमा गाने लगे। इस प्रकार अच्छाई और बुराई की लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छाई का मार्ग हमेशा सबसे मजबूत और शाश्वत होता है। गांव में शांति और समृद्धि लौट आई और अब लोग फिर से अपने जीवन में खुशियां महसूस करने लगे थे। अच्छा जिन और बुरा जिन के बीच हुई लड़ाई ने सभी को यह सिखा दिया कि अच्छाई के रास्ते चलने से ही सच्ची शांति मिलती है। लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी डरते थे, क्योंकि वे जानते थे कि बुरा जिन कभी भी वापस आ सकता है।
अच्छा जिन ने महसूस किया कि जब तक बुरा जिन अपने अंधकारपूर्ण रास्तों पर था, तब तक उसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने बुरा जिन से एक अंतिम वादा लिया, तुम्हें अपनी बुराई से पूरी तरह मुक्ति पाना होगा। तुम्हारे भीतर अच्छाई का एक अंश हमेशा था, लेकिन तुमने उसे नकारा था। अब तुम्हारे पास एक मौका है अपने जीवन को नया दिशा देने का। बुरा जिन ने धीरे धीरे अपने अंधकारपूर्ण अतीत से मुक्ति पाने की कसम खाई। वह अच्छा जिन के साथ नए सिरे से शुरुआत करने को तैयार हो गया, लेकिन बुरा जिन के पास शक्ति और ज्ञान की कमी थी, इसलिए अच्छा जिन ने उसे धीरे धीरे अच्छे कर्म करने का रास्ता बताया। वह अब नकारात्मकता से मुक्त होकर गांव वालों की मदद करने लगा। धीरे धीरे बुरा जिन का दिल भी बदलने लगा। उसने गांव में शांति स्थापित करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन एक दिन बुरा जिन ने महसूस किया कि अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए वह अपनी पहचान खोने के डर से जूझ रहा था। उसे यह समझ में आया कि वह पहले जैसा बुरा जिन नहीं रह सकता। अच्छा जिन ने उसे समझाया, तुम अपनी असल पहचान नहीं खो रहे हो, तुम बस अपने भीतर के अंधकार को खत्म कर रहे हो। अच्छाई के रास्ते पर चलना तुम्हारी ताकत को और बढ़ाता है, ना कि उसे कम करता है। इस संदेश को समझकर बुरा जिन ने न केवल अपनी काली शक्तियों को छोड़ दिया, बल्कि उसने उन शक्तियों का उपयोग गांव वालों के लिए अच्छे कार्यों में किया। उसने गांव में पौधे लगाए, पानी के स्रोतों को साफ किया और गरीबों की मदद करने के लिए अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल किया। उसकी बुरी शक्ति अब अच्छाई में बदल चुकी थी। गांव वाले उसकी बदलाव को देखकर चमत्कृत हो गए। पहले जो जिन उन्हें डराता था, वह अब उनका मित्र और सहायक बन चुका था। बुरा जिन अब पूरी तरह से अच्छाई के रास्ते पर था और अच्छा जिन ने उसे आशीर्वाद दिया, अब तुम सच्चे रूप से मुक्त हो और तुम्हारी यात्रा खत्म हुई। समाप्ति के बाद गांव में हमेशा शांति बनी रही। लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे और एकजुट होकर रहते थे। बुरा जिन अब गांव का संरक्षक बन चुका था और अच्छा जिन उसके साथ था, उसकी मदद करता हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कितने भी गलत रास्तों पर क्यों न चले, अगर हमारे अंदर अच्छाई का बीज हो तो हम उसे पहचान सकते हैं और सही दिशा में बदल सकते हैं। अच्छाई और बुराई का संघर्ष हमेशा चलता रहेगा, लेकिन अगर हम अपने भीतर की अच्छाई को पहचानें, गांव में लंबे समय तक शांति बनी रही और लोग अब बुरा जिन को एक नायक के रूप में मानने लगे थे। उसने अपनी पुरानी बुरी आदतों को छोड़ दिया था और अच्छे कार्यों में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगा था। अब उसका नाम सज्जन जिन रखा गया था। लेकिन अच्छाई की राह पर चलने का एक अलग प्रकार का संघर्ष भी था। बुरा जिन, जो अब सज्जन जिन बन चुका था, लगातार यह महसूस करता था कि वह अपनी पहचान पूरी तरह से खो रहा था। एक दिन सज्जन जिन ने अच्छा जिन से कहा, क्या तुम समझ सकते हो कि मैं अब वो नहीं रहा जो मैं पहले हुआ करता था? क्या तुम सोचते हो कि मैं इस नए रूप में पूरी तरह से समाहित हो पाऊंगा? अच्छा जिन ने उसे शांत करते हुए कहा, तुमने अपनी पहचान नहीं खोई है। सज्जन जिन, तुम अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर एक नया रूप लेकर अब अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर रहे हो। पहचान की वास्तविकता हमेशा उस व्यक्ति के कर्मों में होती है, न कि उसके अतीत में। तुम अब एक उदाहरण हो जो दिखाता है कि बदलाव संभव है। सज्जन जिन को यह समझ में आ गया कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छाई की दिशा में चलकर वह अपनी पहचान को और भी प्रगाढ़ बना सकता है। उसने ठान लिया कि वह अब किसी भी परिस्थिति में अपने अच्छे कामों को छोड़कर नहीं जाएगा। समय के साथ सज्जन जिन ने गांव के बाहर भी अपनी यात्रा शुरू की। उसने पास के जंगलों में जाकर उन परेशानियों का समाधान किया जो लोग जंगलों से डरते थे। उन्होंने जंगल के सभी बुरी शक्तियों से निपटने के बाद वहां के जानवरों और पेड़ पौधों के साथ सामंजस्य स्थापित किया। सज्जन जिन ने अपने जीवन को एक मिशन बना लिया था, जिससे वह सबको यह सिखा सके कि बुरी ताकतें सिर्फ तब तक मजबूत होती है जब तक लोग डरते रहते हैं। अगर कोई उनका सामना करता है तो वे जल्दी ही हार मान जाती हैं। एक दिन सज्जन जिन की मुलाकात एक गांव में हुई जहां लोग बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। वहां का एक बुरा जिन, जो पहले बुरा जिन की तरह ही था, लोगों को डराता और परेशान करता था। सज्जन जिन ने उसे चुनौती दी, तुम्हारी ताकत डराने में है, लेकिन सच्ची ताकत दूसरों की मदद करने में है। क्या तुम तैयार हो अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए? बुरा जिन, जो अब सज्जन जिन से प्रभावित था, ने अपनी पुरानी आदतें छोड़ने का फैसला किया।
सज्जन जिनने उसे अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए पूरी मदद दी और उसे समझाया कि कभी भी अतीत के पापों को लेकर पछताना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्मों से सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। आखिरकार बुरा जिन ने सज्जन जिनके मार्गदर्शन में अपनी बुरी शक्तियां त्याग दी और उसने भी अच्छा काम करना शुरू किया। अब वह भी सज्जन जिन की तरह मददगार बन चुका था। दोनों मिलकर गांव वालों की मदद करने लगे और शांति स्थापित की। इस कहानी का संदेश यह है कि बदलाव हमेशा संभव है और हम सभी के भीतर अच्छाई की शक्ति है। हमें डर से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और सही मार्गदर्शन से बुरी शक्तियों को हराना होता है। अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है और एक व्यक्ति की सच्ची पहचान उसके कर्मों से बनती है, न कि उसके अतीत से।